नमस्कार साथियों, अजय तिवारी बोल रहा हूँ मैं राशि एडवर्टाइजिंग से। आज मैं अपने दिन की शुरुआत एक कहानी से शुरू करता हूँ। दो व्यक्ति घर से ऑफिस जा रहे हैं। रास्ते में उनको ट्रैफिक जैम मिलता है, ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम। अब उन दो व्यक्ति में से दोनों व्यक्ति गाड़ी से उतरते हैं और जाके आगे पता करते हैं कि क्या बात है, क्यों इतना ट्रैफिक जैम है। तो उन्हें पता चलता है ट्रैफिक हवलदार से या किसी सोर्स के थ्रू कि बाबा आज वीआईपी मूवमेंट है, इसके लिए इतना बड़ा भयानक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो पहला व्यक्ति बहुत गुस्सा होता है और वो हवलदार से उल्टा सुल्टा कहता है कि इनको अक्ल नहीं क्या, ये नहीं क्या, वो नहीं क्या, और बदले में हवलदार भी उससे उल्टा सुल्टा बोलता है। दोनों आपस में उलझ जाते हैं। दूसरा व्यक्ति जब उसे पता चलता है कि ट्रैफिक जाम है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब उसको आधा पौना घंटा तो लगना ही लगना है, वो वापस कार में आता है। दोनों कार में आते हैं। तो जो पहला व्यक्ति जिसका मूड एकदम ख़राब हो चुका है और उसको उसके घर से फ़ोन आता है उसकी वाइफ का, तो वो अपना पूरा गुस्सा उस पे उतार देता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हमको गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा उतरता ही है। उसके बाद जब उसके स्टाफ का फ़ोन आता है तो उससे भी वो उल्टा सुल्टा बोल देता है और इस तरह से वो पूरा का पूरा परेशान हो जाता है। अब इसी परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति जो उसे भी पता चलता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, वीआईपी मूवमेंट है, गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती, तो वो पीछे आता है, कार में बैठता है। कार में बैठने के बाद रिलैक्स होता है, फिर अपना मोबाइल निकालता है और देखता है कि मुझे किस किस को फ़ोन करना है या फिर ऐसा कौन सा काम है जो यहाँ पे मैं बैठे बैठे कर सकता हूँ, और वो अपने टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करता है। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन उस सिचुएशन के अनुसार हम खुद को बदल सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम उस सिचुएशन को देख के कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो केवल सोचते हैं क्योंकि सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता है, सोचना एब्सोल्युटली फ्री है। कुछ भी सोच लो या फिर नहीं सोचो, चलो मूवी देख लेते हैं, चादर ओढ़ के सो जाते हैं और उस समय का फ़ायदा उठा के उस सिचुएशन में रहते हैं और केवल सोचते ही रहते हैं। अब मैं आपको दूसरी कैटेगरी के लोग बताता हूँ। ये उस कैटेगरी के लोग हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं और एकदम सही सोचते हैं, टाइमली सोचते हैं। यार ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, एवरीथिंग व्हाट दे आर थिंकिंग इज़ सब कुछ परफेक्ट। लेकिन इनमें कमी ये है कि वो सोचने के बाद वो एक्ट नहीं करते हैं, कुछ न कुछ कारण निकाल के उस एक्ट पे काम नहीं करते हैं, केवल सोचते हैं यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। एब्सोल्युटली पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव, लेकिन वो सिर्फ सोचते हैं। 99% जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं वो ज़िंदगी में इसीलिए सफल नहीं होते हैं क्योंकि वो अपनी सोच को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, वो उस सोच के अनुसार एक्ट नहीं करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, कुछ न कुछ कारण बता के वो उस आइडिया को अमल में नहीं लाते हैं। अब मैं आपको तीसरी कैटेगरी वाले व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। वो जो तीसरी कैटेगरी वाला व्यक्ति है वो भी पॉजिटिव थिंकर है और वो ऐसा व्यक्ति है वो जो सोचने के साथ साथ उस पर एक्ट भी करता है। वो बोलता है कुछ भी चैलेंज आ जाए मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो मैं उस परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लूँगा। अब यही बात को मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। 2 दोस्त हैं, ठीक है, एक का नाम है राहुल, एक का नाम है विवेक। दोनों ही राहुल और विवेक एक ही छोटे से गांव से निकले, साथ साथ में अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की और आगे आने के बाद वो शहर में आते हैं। शहर में आके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद जब उनका पहला यूनिट टेस्ट आता है तो उसमें दोनों बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई उनकी रीजनल लैंग्वेज में हुई थी, जहाँ पे सेमी इंग्लिश या कहो तो मामूली इंग्लिश थी, ठीक है, और यहाँ पे हर सब्जेक्ट फुल इंग्लिश में, और वो भी अचानक से 10वीं के बाद 11वीं में पूरी इंग्लिश आ गई। दोनों ही निराश होते हैं, अब क्या करें यार, हम तो फेल हो गए। लेकिन दोनों सोचते हैं कि हम कुछ न कुछ सपने लेके यहाँ आए थे,
ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें तो कुछ करना ही है। तो पहला जो राहुल है वो जाता है अपने टीचर के पास और उससे कहता है कि सर ये प्रॉब्लम है, मेरी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो टीचर उसको कहता है तुम इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे जाके सीख सकते हो, अपने मोबाइल में इंग्लिश ऐप डाउनलोड, मतलब वो उसे हज़ार रास्ते बताता है कि किस तरह से वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर देता है। और दूसरी तरफ जो विवेक है वो कुछ भी एक्शन नहीं लेता है, केवल ये सोच के कि अरे यार ये तो गलत गड़बड़ हो गई, पूरा इंग्लिश हो गया। और वो जितना हो सके वो उतना, जब भी कोई मिले तो ऐसा ही सोचता है कि यार मेरी तो इंग्लिश कमज़ोर है, अगर मेरे भी इंग्लिश मीडियम में बचपन से पढ़ाई की होती या मेरे माँ बाप ने भी मुझे इंग्लिश मीडियम में डाला होता तो आज मैं कुछ और रहता और कुछ और मेरी ज़िंदगी होती। तो ये सोच के देखिए, सेम परिस्थिति में एक व्यक्ति ने पूरी जान लगा दी और दूसरे व्यक्ति ने कारण बता बता के कोशिश ही नहीं की कि यार मैं भी इंग्लिश सीखूँ और मेरी भी पढ़ाई अच्छी हो जाए। अब मैं आपको इस बात से क्या साबित करना चाहता हूँ, मैं इस बात से ये साबित करना चाहता हूँ कि जब हमें अपने बिज़नेस प्लान, जो कि अपना बिज़नेस प्लान है राशि एडवर्टाइजिंग का, वो लेके जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम पूरे जोश में होते हैं, एकदम फ्रेश होते हैं। और जब हमें सामने से रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम धीरे धीरे निगेटिव हो जाते हैं। हम 2-4 व्यक्ति को इस बिज़नेस के बारे में बताते हैं और वो हमारा प्लान सुने बिना ही हमें लेक्चर देने लगता है कि दुनिया भर की चेन कंपनी, फ्रॉड कंपनी, ऑनलाइन फ्रॉड के किस्से सुना कर हमें भी निगेटिव करने की पूरी कोशिश करता है। मैं कल का ही एग्जांपल देता हूँ। मेरे वीडियो को देखने के बाद एक व्यक्ति ने कमेंट बॉक्स में लिखा था, यार कोई तो बताओ ये रियल है कि फेक है, लेकिन किसी ने भी उसको उत्तर नहीं दिया। जबकि कितने लोगों को पैसा आ चुका है, कितने लोग काफ़ी से काफ़ी कस्टमर बना चुके हैं। अब मैं इसका दूसरा कारण बोलता हूँ, क्योंकि अंदर ही अंदर है ना, आपको भी हो सकता है 100% यकीन ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने यकीन को 100% विश्वास दिलाओ कि ये हो सकता है। फिर जब आप मार्केट में जाके अपना प्लान बताओगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होगी। जिसको विश्वास नहीं है उसको आप कितना भी कन्विंस कर लो, कितना भी उसको समझा दो, लेकिन वो कन्विंस नहीं होगा। और अगर कल को आपको 25,000 आना चालू भी हो जाए तो भी वो यही कहेगा कि देख थोड़े दिन और देख ले, कितने दिन तक ये कंपनी तुझे पैसा देती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस व्यक्ति पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, आगे जाइए और किसी और को प्लान बताओ। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 तरह की कैटेगरी वाले लोग होते हैं, जाके ढूंढिए इसमें से राहुल कौन है, विवेक कौन है। अगर वो राहुल है तो वो अवश्य आपके साथ आगे बढ़ना चाहेगा। वैसे आप खुद बुद्धिमान हो, आप आसानी से मेरी बताई हुई कहानी से अंदाज़ा लगा लेते हो कि मैं जिस व्यक्ति को प्लान बता रहा हूँ वो किस कैटेगरी का या किस कैटेगरी का है। केवल सोचने वाला है या केवल पॉजिटिव सोच के कर्म न करने वाला है, कि तीसरी कैटेगरी का जो सोचता भी है और कर्म भी करता है। वो आपको अवश्य मिलेगा। आप हिम्मत मत हारो, अपना कर्म करते रहो, एक दिन अवश्य फल मिलेगा। मेरी कंपनी से पैसे आए या न आए, परंतु आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो हिम्मत नहीं हारता। परिस्थिति कैसी भी हो, वो परिस्थिति को नहीं खुद को बदलता है, क्योंकि परिस्थिति सिचुएशन को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, परंतु खुद को हम बदल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। और बेहतर से बेहतर इंसान बन सकते हैं। हो सकता है कि आपको देखकर और भी लोग आपकी तरह बेहतर बनने लग जाएं। सोचो तब ये दुनिया कितनी सुंदर होगी, हम कितने खुश होंगे। हमारे पास पैसा हो या ना हो, हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। थैंक यू सो मच साथियों, ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके मैं अपनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो पूरी जी जान लगा के मेरे साथ काम कर रही है। उसमें से मैं काफ़ी लोगों के नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि दीपाली मेमाने, आयशा खान, सानिया बानू, शिवम दुबे, मृणाल गायकवाड़ और अस्मिता गमरे, जो ज़रा भी कंप्लेंट ना करते हुए, घड़ी की तरफ ना देखते हुए पूरा सहयोग मुझे दे रहे हैं। उनके बिना इतनी जल्दी, इतना तेज़ी से आगे बढ़ना मेरे लिए संभव नहीं था। तो थैंक यू सो मच आप सबका, और मेरी टीम को स्पेशल थैंक यू। बाय, आपका दिन शुभ हो।